students, welcome to our YouTube channel. So today we will study accounts chapter 1 introduction to accounting. So हमारा आज का टॉपिक है फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं अकाउंटिंग के, और कैरेक्टरिस्टिक को फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो इससे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। तो हम आज का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखते हैं ऑफ अकाउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। मतलब कि अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड करती है अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को विद, मतलब कि जो मनी की टर्म्स में मेजर हो चुके। मतलब कि फॉर एग्जांपल फर्नीचर ब्रॉट फॉर कैश, फर्नीचर लाए, टेबल्स, चेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोफाज और भी चीज़ें तो लाए ब्रॉट फॉर कैश। ठीक है, कैश के लिए ही लाएंगे, कोई फ्री में तो देगा नहीं फर्नीचर। तो वो हम मेजर कर सकते हैं, हम कितने का लाए फर्नीचर, कितने का सोफा लाए, कितने के टेबल लाए, कितने की चेयर, तो मेजर कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट में मेजर हो जाएगी। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब गुड्स हम जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उधर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल करती है, तो फ्री में तो कोई सेल नहीं करेगा, कैश के लिए ही सेल करेगा। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये भी हम कितना मतलब कितना सेल किया हमने, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट उसी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को आइडेंटिफाई करती है जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर हो सके। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन मतलब उस ट्रांजेक्शन को क्या इंच टेप लगा के हम मेजर करेंगे? नहीं, वो इंच टेप लगा के तो करेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर मेजर्ड इन मनी एंड इवेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन एंड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर मेजर्ड इन टर्म, मतलब कि मेजर करेंगे उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो कि आइडेंटिफाई हुए। अब जो इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जो इवेंट टर्म्स ऑफ मनी में मेजर हो ही नहीं सकते, एंड दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्वालिटी कोई मेजर कर सकता है? नहीं, इसकी इतनी क्वालिटी है, इसकी इतनी क्वालिटी है, हमने मेजर कर ली, इसकी 100 रुपीज़ की क्वालिटी नहीं कर सकते ना। तो जो मनी में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि नहीं मेजर कर सकते, वो हम अपनी बुक्स और अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग। तो वो रिकॉर्डिंग, अब हमने आइडेंटिफाई कर ली, मेजर कर लिया, अब उसे कहीं तो लिखेंगे, ये थोड़ी ना हमको से कहीं लिखेंगे नहीं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब कि उसे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि उसे रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, और फाइनेंशियल कैरेक्टर ट्रांजैक्शन मेजर इन मनी, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी जो हमने मेजर कर ली इन टर्म्स ऑफ मनी, वो हम क्या नाम में रिकॉर्ड भी करेंगे। अब किस में बुक करेंगे? इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कॉल्ड जर्नल। ठीक है, जर्नल। ठीक है, हम इसमें इसी में हम क्या नाम है अपने सारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंट हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, पर क्लासीफाई किसी और में करते हैं, हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। तो जर्नल में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिफिकेशन, क्लासीफाइंग। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्री। मतलब कि जो भी हमने आइडेंटिफाई कर ली, रिकॉर्ड कर ली, अब जैसे कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन वो सेम नेचर की है, तो उसे एक मतलब कि उसे एक वन प्लेस में लिख देंगे, जो दूसरी उस चीज़ की है उसे एक प्लेस में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अलग उसमें रिकॉर्ड होती है। ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्री ऑफ द नेचर एट वन प्लेस, मतलब कि एक ही प्लेस में हम करते हैं। ट्रांजैक्शन जर्नल आर क्लासिफाइड इन द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि वो तो हमने ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट हो गई जर्नल। अब मेंस बुक्स ऑफ अकाउंट लेजर होती है, पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस में रिकॉर्ड होते हैं, किस में क्लासीफाई होती है। ठीक है, फिर हम लेजर में क्लासीफाई करते हैं जो भी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है। हमारा नेक्स्ट है समराइजिंग। अब हम समराइज करेंगे, तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं समराइजिंग के। दिस वॉज प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल। मतलब कि इसे ऐसे हम प्रेजेंट करेंगे, डेटा को क्लासीफाई करेंगे, तो क्लासीफाइड तो हो गई। अब इसे प्रेजेंट जो कि अंडरस्टैंडेबल हो एंड यूजफुल फॉर द इंटरनल यूजर एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? वैसे तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको एक इसका बता देता हूँ कि ये होता क्या है। इंटरनल यूजर जो होते हैं जो कि कंपनी के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल ओनर इंटरनल यूजर हो गया। मैनेजमेंट मतलब कि जो उस कंपनी के कॉस्ट, कितनी कॉस्ट का प्रोडक्ट बेचना चाहिए, और भी चीज़ें मैनेजमेंट करती है, डिसीजन लेती है, वो इंटरनल यूजर्स हो गए।
और एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जैसे कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गए, जिस बैंक से लोन लिया है वो हो गए। एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं सब लोग गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो जो ये होगा एक्सटर्नल यूज़र। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें एक अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब थ्री उसमें हम ऐसे समराइज कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस ये पता चल जाता है। बैलेंस शीट हम करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम करते हैं। अब नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करते हैं फिर इंटरप्रिएट करते हैं। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा कैरीड आउट बाय द बिजनेस फर्म सो दैट द यूजर ऑफ जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबल, मतलब कि उसे एक प्रॉफिटेबल की उसके दिखाए। इट विल हैव द ओनर ऑफ अ बिजनेस टू मेक साउंड इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब कि उस डेटा को देखे वो एनालाइज कर पाए और इंटरप्रेट कर पाए और मतलब कि अच्छे इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए जिससे उनकी इकोनॉमिक साउंड करे, ठीक है, मतलब कि अच्छे इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए वो। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग, ये लास्ट है। टोटल 7 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है और ये लास्ट है कम्युनिकेटिंग। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने सब कुछ बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, हमने क्लासीफाई कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, इंटरप्रेट भी कर लिया, समराइज भी कर लिया। अब कम्युनिकेट, हमें किसे कम्युनिकेट करना है, हमने देखा था ना, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर। आफ्टर द एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, the data communicated to the internal user as well as external user, the accounting information should be provided in time। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमने सब कुछ कर लिया, एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, हम उसे कम्युनिकेट करेंगे इंटरनल यूजर, जैसे कि ओनर्स। जैसे कि हम इसे कम्युनिकेट क्यों करते हैं, जैसे कि ओनर्स है, उसे एक्साइटिंग है ना कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, है ना। तो फिर मैनेजमेंट वो डिसीजन ले पाए, डिसीजंस, है ना। एंड एक्सटर्नल यूजर जैसे कि कोई बैंक है, वो फाइनेंशियल, जैसे कि किसी बैंक, एक कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है तो वो देखेगी ना कि हमारे लोन दे सकता है कि नहीं, प्रॉफिट में जा रहा हो तो वो दे पाएगा, लॉस में जा रहा हो तो कैसे देगा, है ना। तो वो देखेगी ना एक्सटर्नल यूजर्स। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम, लेकिन टाइम पे होना चाहिए, नहीं कि 1 साल की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है कर रहे हैं हम 5 साल बाद, नहीं ना, उसका कोई फिर डिसीजन ले नहीं पाएगी तो 4 साल पुराना हो गया, है ना। तो फिर इन टाइम में भी देना चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम टू द यूजर सो दैट अप्रोप्रिएट डिसीजन, मतलब कि अप्रोप्रिएट डिसीजन, मतलब कि सही डिसीजन ले पाए, है ना, अप्रोप्रिएट टाइम। मतलब कि अगर हम 5 साल बाद देंगे जब डिसीजन लेने में कोई फायदा होगा नहीं ना, एट अप्रोप्रिएट टाइम में हमें डिसीजन लेने होंगे सही। सो दिस इज कम्युनिकेटिंग एंड लास्ट फीचर्स ऑफ accounting. So thank you to visiting our channel and subscribe to our channel and like to this video. For more videos subscribe to our channel and press bell icon. Thank you.